नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बड़े धमाकेदार टॉपिक से और इंफोग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि सबसे खतरनाक गेम क्या है। और वो है क्या मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। और इस ईरान वॉर में रशिया ने बहुत ही खतरनाक एंट्री ली है, जिसको डर था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वही आज चीज होने जा रही। और एक एक रहस्य की परतें मैं खोलता जाऊंगा तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत भयानक चीज आ चुकी है कि पूरी दुनिया में अब जो युद्ध की स्थिति है क्या वो बहुत खतरनाक होने जा रही है। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। 4 डायमेंशन में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझना। पहला डायमेंशन है कि जो चेचन लड़ाके हैं, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, रशिया ने सालों तक इनके खिलाफ लड़ा है। चेचन लड़ाके अचानक से ईरान की तरफ से क्यों लड़ने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम ईरान की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। ये वो चीज है जिसने रशिया को सालों तक ब्लीड किया, जिसको दबाने में जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक शख्सियत रखी थी। रशिया सालों से जो है परेशान था इन धमाकों से। अब वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं ईरान की तरफ से लड़ने के लिए। अब अमेरिका एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहा है। चाइना बिना सामने आए रूस के जरिए युद्ध को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो प्रॉक्सी वॉर का मास्टरमाइंड बन चुका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के अंदर एक नए पर्ल हार्बर का खतरा कैसे मंडरा रहा है। पर्ल हार्बर वो शब्द है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी किया था। क्या ऐसा कोई खतरा अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है, ऐसा कोई रहस्य जो आप जानना चाहते हैं। और चौथी चीज, क्या भारत इस ग्लोबल क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार बनेगा या सबसे बड़ा खिलाड़ी। देखते हैं कि क्या चीज निकलकर सामने आ रही है। मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेंटरशिप 2.0 में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एंट्री है, जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए। क्या है ये बैच, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि रूस ने इस ईरान इजराइल युद्ध में अचानक प्रॉक्सी एंट्री क्यों ले ली है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। रमजान कादिरोव ने अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान जाने का सीधा ऐलान किया है। रूस की आधिकारिक सेना भेजे, मतलब हम देश, जब कोई देश अपनी सेना भेजता है तो वहां पर माना जाता है कि देश लड़ाई लड़ने जा रहा है। यहां पर मर्सनरीज जो है लड़ाई करने जा रहे हैं, यहां पर मर्सनरीज जो लड़ रही हैं, यानी बिना सीधा युद्ध किए रूस मध्य पूर्व में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है, अपनी पावर को दिखाना चाहता है। क्षेत्रीय युद्ध यानी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब सीधे एक वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि अगर चेचन ने यहां पर आ गए तो ये बहुत बड़े एरिया में फैलने का खतरा है। और यहां पर पहली बार ऐसा होगा जहां पर डायरेक्टली सेनाएं खड़ी हैं और उनके अगेंस्ट प्रॉक्सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये बहुत ही खतरनाक सेगमेंट है कि क्या पुतिन की मौन सहमत के बिना जो चेचन ने इसको दबाया था, क्या ये रशिया जो है वो भस्मासुर पैदा कर रहा है जिससे लड़ने में उसने सालों अपने खर्च किए, या पुतिन की इसमें मौन सहमति है कि प्रॉक्सी वार को इतना गंभीर कर दिया जाए अमेरिका अब यहां से निकल ना पाए, इजराइल यहां से निकल ना पाए और उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाए। एक बहुत भयानक युद्ध धीरे धीरे करके पूरे विश्व में फैलने लगा है, पूरे दुनिया को अपने जाल में लेने लगा है। दोस्तों चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करता हूं कि चेचन लड़ाके, जो चेचन फाइटर्स हैं, आखिर कौन है और उनका इतिहास क्या है। बहुत ही खतरनाक इतिहास रहा। रशिया कभी इन लड़ाकों को भूल नहीं सकता कि एक नई एंट्री के प्रभाव को समझने के लिए हमें इन लड़ाकों के इतिहास को देखना पड़ेगा कि इनके आने की घोषणा वाकई में इस युद्ध का इतना गंभीर परिणाम कैसे हो सकता है। चेचन अत्यधिक कठोर और युद्ध प्रेमी है और इन्होंने यूएसएसआर में सालों तक अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। बहुत इन्होंने रूस के खिलाफ एक भीषण और खूनी युद्ध, भयानक, एक समय तो ऐसा हो गया था रशिया में, यूएसएसआर में सिर्फ और सिर्फ बम धमाके घूमते थे। ऐसा लगता था चेचन लड़ाकों ने पूरे इलाके में कब्जा कर रखा था। और अब पुतिन ने पहले इन्हें दबाया, बर्बरता से इन्हें खत्म किया, फिर इन्हें अपने साथ मिला लिया, राइट। और ये बेसिकली रशिया की प्रॉक्सी पावर है, यानी ये सामने से तो नहीं दिखती है लेकिन पीछे से ये उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। और यूक्रेन युद्ध में भी ये लड़ाके माना जा रहा है कि पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है, जो यही जो है वो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ चुके हैं। अब यहां एक छोटी सी समझने वाली बात है कि ये केवल भाड़े के सैनिक नहीं है, ये आज की नई जियोपॉलिटिक्स का रणनीतिक हथियार है। यानी युद्ध बिल्कुल अलग होता चला जा रहा है। हालांकि भारत के लिए नया नहीं है, भारत पाकिस्तान के साथ ऐसे लड़ता आया है। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया भारत से सीधे नहीं लड़ा जा सकता, तो उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। लेकिन अभी यूरोप और दुनिया के अन्य देशों को इन प्रॉक्सी लड़ाइयों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो अब शायद उनके लिए एक ऐसा अनुभव होगा जहां दुश्मन कौन है यह पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। एक देश जो तुमसे हाथ मिला रहा है वही देश भाड़े के सैनिक भेज रहा है, भाड़े के आतंकी भेज रहा है कि जाओ और इस देश में उपद्रव करो। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है और अब यह माना जा रहा है कि युद्ध इतना आसानी से रुकने वाला नहीं है।